हाँ नमस्कार स्टूडेंटों, देखना अब आगे ये क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में देखो y नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। तो y बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। ऐसा एक क्वेश्चन पहले किया था साइन में, उसी टाइप से। तो सबसे पहले 2 की पावर x प्लस 1 को ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर x। आधार समानों खाते जुड़ जाती है, तो ये जुड़ी हुई है, इनको अलग अलग कर लिया। और अब नीचे भी 4 की पावर x को भी 2 की पावर x बनाएंगे, तो इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे आया ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। फिर आधार समानों खाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 2x, तो 2 की पावर 2 और x को बाहर लिख दिया। 2 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर x। अब यहाँ पे पुट किया 2 की पावर x बराबर tan थीटा पुट किया, और लास्ट में थीटा की जगह tan इनवर्स 2 की पावर x रखेंगे। तो ये y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो इसकी जगह पर tan 2 थीटा लिख देंगे। फिर आगे देखेंगे y बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा। बताया मैंने कि इनवर्स और सिंपल वाले एक साथ आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 थीटा। अब थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखा, तो y बराबर 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो ये हो गया dy बटा dx, ये 2। इसका tan इनवर्स x समझ के अवकलन किया, तो 1 अपॉन 1 प्लस जिसको x बोला है उसका स्क्वायर। लेकिन गलती है, ये x नहीं है, ये क्या है, ये 2 की पावर x। वापस से देखेंगे तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x हो गया वापस, और इसको लिखेंगे 2 की पावर x log 2। यहाँ भी देखेंगे आधार समानों खाते जुड़ जाती है, तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर देना है। तो 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x, 1 प्लस 4 की पावर x, और ये हो गया log 2। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखना, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। तो y के बराबर माना तो ये दिख रहा है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। ये फॉर्मूले है वैसे तो, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लगना भी चाहिए। 3 नंबर का आया तो 3 नंबर फॉर्मूले से नहीं मिलेंगे। वैसे तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का। 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी में है, लेकिन वैसे नहीं करना है। इसके अंदर पुट करना है a की जगह पर tan है और x की जगह पर tan b पुट कर दिया, और लास्ट में a के स्थान पे tan इनवर्स a और b के स्थान पर tan इनवर्स x पुट कर देंगे। यहाँ से भी 2 स्टेप ज़्यादा होगी, वहीं पे पहुँचेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है यहाँ बता देंगे। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। तो ये फॉर्मूला लगाया तो y बराबर दिखेगा tan इनवर्स tan a प्लस b। tan इनवर्स से tan कट गया, यहाँ बता देंगे
तो ये बचेगा y बराबर a प्लस बी। अब a और b का मान रखा, a व b का मान रखने पर a और b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। तो वो डायरेक्ट फार्मूला जो इसका होता है वो ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2-3 स्टेप है, लेकिन सही तरीका ये है, नंबर इसी से मिलेंगे। अब अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy/dx, इसका अवकलन तो tan इनवर्स a है, अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, मतलब कांस्टेंट है, 0 हो गया। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो इसके बाद ये और ये, तो 3 स्टेप के कोई नंबर नहीं देगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो अपन को ये पूरा इसी तरीके से मेथड से करना है। हाँ, बाकी कई कंपटीशन एग्ज़ाम है तो डायरेक्ट देख सकते हो, इसका ये होता है और अवकलन ये आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में y के बराबर मान लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 प्लस स्क्वायर, तो 10th क्लास में फॉर्मूले होते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कुछ भी रख सकते हो। तो क्या रखना है ये बता रहा है, कोट है तो कोट ही रख दो। तो x की जगह पर लिखा कॉट थीटा और लास्ट में थीटा की जगह पर लिख देना कॉट इनवर्स x। तो ये हो गया y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब √ से स्क्वायर कैंसिल और साइन कोस में बदल लो, तो कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, एंड कॉट को क्या लिखोगे cos/sin। तो साइन कोस में बदल लिया, क्योंकि कोट इनवर्स के पास पूरा कोट हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया कोट इनवर्स, कोसेक को लिखा 1/sin थीटा प्लस cos/sin। अब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स, ये साइन थीटा और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कोण का आधा। अब ऊपर ये फॉर्मूला लगाते ही कोण का आधा हो जाएगा, तो नीचे भी कोण का आधा करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगाया कोण आधा करने के लिए, साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए। दूसरा क्यों यूज किया, कारण बता दिया मैंने कि ऊपर कोण आधा हो जाएगा और नीचे पूरा रहेगा, तो नीचे वाला भी आधा करना पड़ेगा। तो ये कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। 2 से 2 गया, 1 कॉस से 1 कॉस गया, और cos/sin क्या होता है पहले बता रखा है, तो इसकी जगह पर लिख दिया कॉट थीटा/2। अब कॉट इनवर्स के पास कॉट है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे देखते हैं, ये बचेगा y बराबर थीटा/2। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखा तो ये हो जाएगा 1/2 कॉट इनवर्स x। अब अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे dy/dx, 1/2 बाहर है, और कॉट इनवर्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
देखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y के बराबर माना तो ये हो जाएगा 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। अब इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला था, अगर ये a नहीं होता एक ही जगह पर अगर 1 हो जाता तो ये फॉर्मूला है 10 में, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो a प्रॉब्लम कर रहा है, x की जगह पर अगर 10 रख देते तो फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ पे 10 नहीं रखेंगे। a प्रॉब्लम कर रहा है तो a 10 रख लो, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को साथ में ही रखना है। और उसके बाद थीटा की जगह लास्ट में लिखेंगे अपन tan इनवर्स x/a। ये लास्ट का काम है अवकलन करने से पहले। अब ये हो गया tan इनवर्स 3a² a tan थीटा, यहाँ पे a tan थीटा का क्यूब, तो ये क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में a क्यूब 3a और इधर हो जाएगा a² tan² थीटा। अब a क्यूब कॉमन ले लिया पूरे में से और वो कट भी गया, तो a क्यूब सब जगह से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब देखेंगे ये फॉर्मूला किसका होता है। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो ये फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखा तो ये ऐसा दिखेगा y बराबर 3 tan इनवर्स x/a। अब इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 3 tan इनवर्स x समझ के इसका अवकलन किया तो 1/1 प्लस जिसको x बोला है उसका स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम है ये x नहीं है, ये क्या है x/a। इसका वापस करना पड़ेगा, तो उधर देखना तो ये हो गया dy/dx बराबर 3, इधर से a² एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा a² प्लस x² अपॉन a² इनटू यहाँ पे 1/1 एक कांस्टेंट और x का x के सापेक्ष 1, एक ऐसे एक कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 3a/a² प्लस x²। यही आंसर है dy/dx। फिर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसको देखा, इसमें भी y के बराबर माना, y बराबर tan इनवर्स ये √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x डिवाइड में √1 प्लस साइन x और ये 1 माइनस साइन x। तो वैसे तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन के भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले भी लगा सकते हो, लेकिन अपन को क्या करना है कि अपन को जितने भी क्वेश्चन है सबको कोस से ही करेंगे अपन, फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, तो इनको कोस में बदल लो। तो साइन को कोस में बदलने के लिए क्या लिखोगे कि साइन थीटा बराबर कॉस साइन x बराबर कॉस π/2 माइनस x लिख दिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस π/2 माइनस x प्लस 1 प्लस कॉस, यहाँ प्लस नहीं है यहाँ माइनस है,
π/2 माइनस एक्स, मतलब जितने भी साइन थे इनको कोस में बदल लिया मैंने। ऐसे इधर 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और इधर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। अब 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ बताएंगे। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा। ये फॉर्मूले लगाए इनमें, तो देखना इधर ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब अंडर रूट के अंदर ही आएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये पूरा अंडर रूट के अंदर। ऐसे ही अगला वाला, तो इसको इधर ही देख लो। तो y बराबर टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये पूरा किस में है, अंडर रूट में। ऐसे ही ये हो जाएगा इस साइड 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, सेम इसी तरीके से नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और अंडर रूट 2 सबके पास एक कॉमन लेके काट दिया। तो अब ये क्वेश्चन जो दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा, कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2। इसी तरीके से इधर कॉस π/4 माइनस x/2, और इधर से साइन π/4 माइनस x/2। ये कंप्लीट है। अब देखो टेन इनवर्स के पास में 10 आना चाहिए, इसको मैं मेथड 1 बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को वापस करेंगे दूसरे मेथड से, तो वो आगे देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। अब देखो 10 है तो 10 बनाओ। तो ये देखो मैंने क्या किया कि ये कोस कॉमन ले लिया, इधर से भी कोस कॉमन ले लिया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस साइन के डिवाइड में जब ये आएगा, या ऐसा सोच लो कि अंश व हर में कोस π/4 माइनस x/2 का भाग दे दिया पूरे में। तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस x/2, 1 माइनस 10 π/4 माइनस x/2। अब 10 में 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, अलग से लिख लेना इनको, कि 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये फॉर्मूला होता है 10 π/4 माइनस नहीं प्लस थीटा। और ऐसे ही अगर ऊपर माइनस है और नीचे अगर प्लस है, तो ये फॉर्मूला होता है 10 π/4 माइनस थीटा का। तो ये 2 फॉर्मूले अभी अपने पास, ये फर्स्ट फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फार्मूला जब इसमें लगाओगे तो देखना इधर ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, π/4 माइनस x/2। अब π/4 10 इनवर्स से 10 कट गया, और π/4 π/2 माइनस x/2 हो गया। अब इसका अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन किया, dy/dx बराबर ये 0 और x/2 1/2 कांस्टेंट x का 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला तरीका है। अब एक तरीका और बताया था डायरेक्ट 1 प्लस साइन वाले फॉर्मूले लगा के। ये तो अपन ने क्या कोस में बदल के किया। अब 2 फॉर्मूले और देख लेना।
1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अब देखना इन फॉर्मूलों को लगाया तो होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये बचेगा साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 फर्स्ट में, तो सेकंड वाले में बचेगा साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2, इधर बचेगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2, यहाँ माइनस है साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2। ये इसी क्वेश्चन को अपन कौन से तरीके से कर रहे हैं, सेकंड तरीके से। अब कोष्टक ओपन कर लिया, कोष्टक ओपन करोगे तो इधर तो कोस कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2 साइन एक्स बटे 2 बचेगा। नीचे देखो कोष्टक ओपन करोगे इस बार साइन कट जाएंगे, नीचे बचेगा 2 कॉस एक्स बटे 2, 2 से 2 कट गया, साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, तो यहाँ से आया ये टेन इनवर्स 10 एक्स बटे 2। अब टेन इनवर्स से 10 कट गया तो ये आया एक्स बटे 2। अब अवकलन करो, अवकलन किया तो डी वाई बटा डी एक्स 1/2 इंटू 1, ये आंसर है। अब देखो इसके जस्ट पहले जिस तरीके से किया था उसमें आंसर -1/2 आया और इसमें 1/2 आया, दोनों ही सही आंसर है इसके। उस तरीके से करोगे तो -1/2 और इस तरीके से करोगे तो प्लस के 1/2। ठीक है, तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तरीका सही होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।